हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपका क्लास 10 हिंदी की तैयारी कैसे करें। अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो, आपका पेपर जो है 24 मार्च से है, ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो हिंदी में आप लोग 90% मार्क ला सकते हो। मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आप कमजोर हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना। साथ में मैं आपको बताऊंगा आखिर आप लोगों को कॉपी कैसे लिखना है ताकि आप लोगों को एग्जामिनर फुल मार्क दे। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना। यहां आप लोग सबसे पहले ये देखो कि आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो पढ़ना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण जीवन परिचय। जो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, मैं आपको 5 जीवन परिचय बताऊंगा। एक जीवन परिचय आपको याद करने में 1 घंटा लगता है। अगर आप इसे याद कर लोगे तो आप लोगों का 6 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, 6 मार्क्स। लेकिन थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा। ओके, और इन सारी चीजों को मैं पढ़ाने वाला हूं। ओके, सारी चीजों को। तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ये 2 जीवन परिचय आपको गद्य खंड में पढ़ना है। ठीक है, गद्य खंड में आप ये 2 जीवन परिचय पढ़ लो, आपका 3 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं काट सकता। आप लोग इसे जरूर याद कर लेना। आपके पास समय बहुत ही कम है, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो आप लोग अभी से स्टार्ट कर देना। पहले आपको जीवन परिचय पढ़ना है, जो कि आप लोगों को बार बार रिवीजन भी करना है। ये 2 जीवन परिचय आपको गद्य खंड में पढ़ना है। अब आप लोगों को जो पद्य खंड में कौन कौन सा जीवन परिचय पढ़ना है, आपको सबसे पहले सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ना है। अगर आप लोगों को इन सब पर वीडियो चाहिए, कमेंट करना, मैं 1 दिन के अंदर सभी पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, फिर आप लोगों को तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ना है एंड महादेवी वर्मा जी का। पद्य खंड में ये 3 जीवन परिचय पढ़ लो, आपका 3 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ये आप 5 जीवन परिचय कुल मिला के पढ़ना है, और आपका 5 जीवन परिचय पढ़ लोगे तो 6 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, आपको याद ही करके जाना है। ये 5 जीवन परिचय आपको मैंने 2 तो गद्य खंड में बताया और 3 पद्य खंड में। ये 5 जीवन परिचय कुल मिला के हैं। और मैं आपको बता दूं, ये अगर याद कर लेते हो तो 100 नंबर 100% आपका फिक्स हो जाएगा। आपका 6 मार्क्स, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में ये 6 मार्क का पूछा जाता है। अब जीवन परिचय कैसा लिखना है बोर्ड एग्जाम में, इसे कैसे लिखें, यह भी मैं आप लोगों को साथ में बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी और आपको स्केल की सहायता से एंड स्केच की सहायता से एक तरफ अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन करने के बाद आपका जो भी प्रश्नोत्तर संख्या हो, लाइकेज हमारा 5 का है तो मैंने 5 का डाल दिया है। अगर आपका कोई भी प्रश्नोत्तर संख्या है वो डाल देना। फिर यहाँ जिस नंबर पे आया, जैसे 2nd नंबर पे आया है जयशंकर प्रसाद जी, तो मैंने डाल दिया 2nd नंबर जयशंकर प्रसाद जी। और यहाँ फिर मैंने हेडिंग डाला जीवन परिचय। सबसे मेन पॉइंट मैंने देखो अंडरलाइन कितना अच्छे से किया है। ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कल से। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए, यहां मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ब्लैक कलर से अंडरलाइन किया है ताकि एग्जामिनर जो है ना इसे देखे और लगे हाँ बच्चे ने मेहनत किया है, काफी अच्छे से लिखा है और आपको फुल मार्क दे। फिर मैंने क्या लिखा है कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। अब देखो मेन पॉइंट इसमें मैंने क्या किया है, जो मेन लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आखिर इनका जन्म कब हुआ उसे मैंने ब्लैक से लिखा है। अब ऐसा में एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा बहुत ज्यादा जानकार है, स्टूडेंट काफी अच्छा जानता है, क्योंकि ये चीज अगर आप ब्लैक से लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ ये देखेगा। और अगर आपका जन्म सही है बिल्कुल तो आपको फुल मार्क मिलेगा। फिर आपको लास्ट में मृत्यु भी सही लिखना है, जैसे 14 नवंबर सन 1937 में हुआ था, इसको ब्लैक से लिखना है। ये चीज ध्यान रखना। आपको उनका जीवन परिचय नीले से लिखना है, लेकिन आप लोगों को जो उनका मतलब मृत्यु है एंड जन्म है और जो मेन लाइन है उसे ब्लैक से लिखना है। फिर रचनाएं आप हेडिंग डाल के कुछ उनकी रचनाएं लिख देना, जैसे ध्रुव स्वामी का मायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, ये सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और आप लोग ये देखो, मैंने बहुत अच्छी तरीके से जीवन परिचय लिखा है, बीच में काट पीट ना हो। आप लोगों को काट पीट नहीं करना है, आप लोग ध्यान से लिखना, हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेना, जिसमें से मैंने आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बता दिया कैसे लिखना है। तो अभी अब हम लोग देखते हैं आगे।
तो ये जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेना। फिर आप लोगों को क्या पढ़ना है, देखो बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है इस वीडियो के लिए, तो यार लाइक जरूर करना। देखो इन टॉपिक्स को जल्दी से तैयार कर लो। अगर आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, आप लोग इन टॉपिक्स को तैयार कर लो जो मैं आपको बताने वाला हूं, और इन सारे को मैंने पढ़ाया भी है, अगर आप लोग कहोगे तो दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप रस छंद अलंकार तैयार कर लो, 6 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और आपको पता है रस कौन सा आता है, हास्य रस करुण रस। ठीक है, तो ये आपके रस छंद अलंकार, ठीक है, छंद में सोरठा एवं रोला, अलंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। आपका 1 घंटे का काम है रस तैयार करना, 1 घंटे का छंद, 1 घंटे का अलंकार, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचे हैं। आप लोग जितना समय बचा लोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को उपसर्ग तैयार करना है। उपसर्ग केवल अगर आप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट VIMP उपसर्ग तैयार कर लो तो आपका फिक्स हो जाएगा 3 मार्क्स। इसको मैंने अभी कल ही पढ़ाया है व्याकरण को, तो आप लोग देख लेना वीडियो। ओके, और आपका तीसरा है प्रत्यय। प्रत्यय आप लोगों को तैयार करना है, 2 मार्क्स का आता है। बस 5 प्रत्यय अगर आप तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुक में या फिर गाइड में या विद्या क्वेश्चन बैंक में आप देखकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उससे तैयार करना। ओके, फिर आपका पर्यायवाची है, पर्यायवाची कम से कम 10 से 20 तैयार कर लेना। फिर आपका तत्सम एवं तद्भव है, फिर संधि विच्छेद एंड धातु रूप। संधि विच्छेद बहुत ज्यादा आसान है, केवल आपका यणि आपका संधि है। ठीक है, तो आप लोग नाम तो केवल यणि संधि है, एक ही संधि है, तो आप लोग इसे तैयार कर सकते हो। धातु रूप एंड शब्द रूप ये आता है, धातु रूप और शब्द रूप आप लोग तैयार कर लेना। अगर आपको नहीं याद हो रहा है कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ट्रिक लाऊंगा, आप लोगों को हमेशा याद रहेगा और आप लोग कहोगे सर बहुत अच्छा ट्रिक है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक्स हैं ये 100% गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसको जाओ और अभी वीडियो देखने के बाद तुरंत तैयार करना स्टार्ट कर दो। बुक उठाओ या फिर विद्या क्वेश्चन बैंक उठाओ, वहां आप पहले टिक लगा लो, पहले आप टिक लगा लो कि हमें कौन कौन सा तैयार करना है। ऐसा ना हो, कंफ्यूजन ना रहे कि आप लाइन से तैयार करते जा रहे हो। नहीं, आपका जितना VIMP है, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची, उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें पहले टिक लगा लो। टिक लगा लोगे तो आप उसको याद करोगे तो आपको पता रहेगा मुझे कितना याद है, कितना हमें याद करना है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। ओके, तो ये आप लोगों को तैयार करना है। ये सारी चीजें बिल्कुल फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में आना है तो आना है, तो ये टॉपिक्स आप तुरंत तैयार करना स्टार्ट कर दो। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। देखो गद्यांश और पद्यांश ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 6 मार्क्स के आते हैं गद्यांश और पद्यांश 6-6 मार्क के। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसको छोड़कर आओगे तो आपका हिंदी का पेपर काफी गड़बड़ हो जाएगा। तो गद्यांश के लिए आप मित्रता चैप्टर जरूर कंप्लीट कर लेना। गद्यांश का संदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। इसके लेखक का नाम भी याद होना चाहिए, जैसे इनके लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो भाई इतना तो आपको याद ही होना चाहिए कि गद्यांश जो आता है बोर्ड एग्जाम में उसका संदर्भ लिखने के लिए जो पाठ का नाम है लेखक का नाम। और दूसरा आपको तैयार करना है ममता, ठीक है, ममता। तो मित्रता और ममता चैप्टर ये दोनों आपको तैयार ही कर लेना है। इनके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है उसे आप लिख कर उसको सॉल्व करो। ओके, तो इसको आप लिखकर इन दोनों चैप्टर के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है उसका आप लिखकर प्रैक्टिस करो, उसे सॉल्व करो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके प्रत्येक एक एक गद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है खुद, और बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड जरूर आता है। ये दोनों चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो यहां से आपका गद्यांश 100% बोर्ड एग्जाम में आता है तो आता है, और 6 मार्क्स आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो जाओ आप लोग जरूर तैयार कर लेना, मैं आप लोगों को पढ़ा भी दूंगा हर एक चैप्टर का गद्यांश। केवल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, पूरी तैयारी कराने वाला हूं हर एक टॉपिक का, एक भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूं, सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी चैनल से जुड़े रहें। तो ये आप लोग गद्यांश में क्या करना कि आप लोग मित्रता और ममता ये दोनों चैप्टर तैयार कर लो। आप लोग बिल्कुल नो टेंशन, आप लोग टेंशन मत करना, ये दोनों चैप्टर तैयार है तो समझो आपका गद्यांश पूरा तैयार है। ओके, संदर्भ आपका कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इनका पाठ और लेखक का नाम दोनों याद रखना है। अब आप लोग देखो पद्यांश के लिए जो हमारा महत्वपूर्ण पाठ है, यानी कि पद्यांश के लिए जो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है वो ध्यान से समझना। देखो पहले आपको तैयार करना है पद चैप्टर। पद चैप्टर आपको तैयार कर लेना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको तैयार करना है धनुष भंग वन पथ पर। कौन सा पाठ है? धनुष भंग वन पथ पर। यह भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 2 चैप्टर आपको तैयार करना है। तीसरा चैप्टर जो आपको तैयार करना है वो है भक्ति नीति। भक्ति नीति, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश है उस पर टिक लगा लो और उसको आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो, लिख लिख कर पढ़ो, क्योंकि अगर आप यहां प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में आप बहुत आसानी से लिख दोगे।
ठीक है। प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करे रहोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप कम ही समय में लिख लोगे और उसको दोबारा अपनी कॉपी को चेक कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा है पद्यांश का महत्वपूर्ण पाठ और गद्यांश, ये दोनों आपको समझ में आ गया। यहां से आपका ये भी 6 मार्क्स का आता है। तो मैं आप लोगों को कल जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश और पद्यांश है पढ़ा दूंगा। आप लोग केवल कमेंट करो, जिस टॉपिक में दिक्कत है कमेंट करो, मैं आप लोगों के लिए सारी चीजें पढ़ाने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो ये गद्यांश और पद्यांश का महत्वपूर्ण चैप्टर है, पाठ है, इसे आपको तैयार कर लेना है। फिर संस्कृत का गद्यांश आता है 4 मार्क का। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन सा पाठ तैयार करें। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ने सारा पाठ पढ़ लिया, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, थोड़ा कम पढ़े हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कि वाराणसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक जरूर आएगा, ये तो मैं गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि हर साल मैंने देखा है हर एक बोर्ड एग्जाम में कई सारे मॉडल पेपर, कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर में इस चैप्टर से जरूर आता है वाराणसी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 10 आपका हिंदी संस्कृत का पाठ है, ठीक है। फिर आपको तैयार करना है वीर वीरण पूज्यते, ये भी चैप्टर तैयार कर लेना। मतलब ये 2 चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद के लिए, ठीक है। मतलब आपको ये तैयार करना है, आपको ये तैयार ही कर लेना। ये दोनों चैप्टर आप तैयार कर लो, आप लोग फिक्स हो जाएगा आपका फुल मार्क, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वही बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास बहुत कम समय है। तो बिलीव करो ये सारे क्वेश्चंस और इन सारे चैप्टर से 100% क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तब, आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, दिन रात पढ़ाई करो, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अगर आप अभी पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। आप लोगों के पास पढ़ाई करने के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए इस समय, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है, ठीक है। तो ये आप लोग तैयार कर लो, वाराणसी चैप्टर एंड वीर वीरण पूज्यते, ठीक है। अब आपका एक सबसे इजी चीज आता है जो कि है श्लोक। देखो श्लोक बहुत इजी है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो श्लोक भी छोड़ देते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो। देखो एक श्लोक आपके उसमें रहता है, जो आपका प्रश्न पत्र रहता है कि उसका हिंदी अनुवाद, ये सारी चीजें में रहता है। अब आपका ये 2 मार्क्स का आता है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 श्लोक तैयार करना। कितना? 2 श्लोक। अगर आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में एक श्लोक रहे तो दूसरा आप लिख दो जो आपको याद है। तो आप लोग 2 श्लोक अभी जाओ, तुरंत आप लोग तैयार कर लो, कि बाद में मत रखना, अभी आपको ये वीडियो देखने के बाद तैयार कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये 2 श्लोक अगर आप तैयार कर लोगे तो ये 2 मार्क्स आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। देखो आप मार्क को फिक्स करो कि हमारा कितना तैयार है। जैसे आपने रस छंद अलंकार तैयार कर लिया तो 6 मार्क बिल्कुल फिक्स है। श्लोक आपने तैयार कर लिया तो 2 मार्क बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई भी हमें रोक नहीं सकता। ऐसा तैयार करो कि हमें इससे कोई नहीं रोक सकता, पूरा हमें मिलेगा। तो ऐसे आप तैयार करो, ठीक है। तो ये आप लोगों को 2 श्लोक तैयार करना है, जो कि आप लोगों के बुक में है। ओके, अब आप लोग ध्यान से समझना। समास तो बहुत ज्यादा आसान है, 2 समास हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और दोनों समास हैं बहुत ज्यादा आसान। देखो समास आपके बोर्ड एग्जाम में 2 हैं, एक है द्वंद्व समास, एक है दीर्घ समास। द्वंद्व समास और दीर्घ समास, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या है कि आपका जैसे है पाप पुण्य, ठीक है। तो पाप और पुण्य करना होता है। द्वंद्व समास में आपका एक हाइफन लगा होता है। जैसे आप लोगों का है पाप, आपको अभी कल ही मैंने पढ़ाया पुण्य, तो ये आपका पाप और पुण्य, तो इसको आपको संधि विच्छेद करना, सॉरी आपका समास विग्रह करना है, तो आपको पाप और पुण्य कर देना है। और समास कौन सा है? आपका द्वंद्व समास है। और दीर्घ समास में क्या होता है, एक छोटा सा होता है, जैसे इसके आगे गिनती होता है। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समूह, तो 3 आ गया ना, तो एक गिनती आ गया। जैसे पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह, तो पंच आ गया, यानी कि 5 आ गया, तो 5 पात्रों का समूह। तो ये ऐसे होते हैं भाई, ट्रिक याद करो सारी चीजों का। अगर आप ट्रिक याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो द्वंद्व समास और दीर्घ समास का मैंने ट्रिक भी बताया है, सर्च कर लेना। समास विग्रह बाई सरमन लेक्चरर क्लास 10 आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, और आप लोग उस वीडियो को देखोगे तो आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये आप लोग समास विग्रह याद कर लेना। अगला देखो, ये 3 टॉपिक अगर आप याद कर लोगे थोड़ा सा मेहनत करके, तो 6 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और अगर आप कहोगे तो इस पर वीडियो मैं ले आऊंगा कल ही। विभक्ति में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो यार, आप लोग कमेंट करो, मैं आप लोगों के लिए तुरंत ही वीडियो लाऊंगा। देखो 2 विभक्ति आएगा 2 मार्क का। आपका धातु लकार, जैसे आपका 5 लकार होते हैं, अब आपको ये भी 2 मार्क्स का आता है, 2 अंक मिलेंगे, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन रहेगा। 2 आपका संस्कृत अनुवाद, 2 मार्क का रहेगा, यानी कि 6 मार्क्स यहां पे फिक्स कर सकते हो। जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कृत अनुवाद है उस पर टिक लगा लो और उसे आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो।
ठीक है, तो ये आपका है जो कि 6 मार्क्स आपका आता है। फिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये नहीं करते जो आपको करना चाहिए। देखो जो आप लोगों का मॉडल पेपर है भाई, न्यू मॉडल पेपर जारी किया गया तो उसको कुछ देख कर जारी किया गया कि बोर्ड एग्जाम में यहां से कुछ ना कुछ नंबर टकराएंगे। तो आपका जो मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है, मॉडल पेपर और थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर हल करो। देखो थोड़ा मेहनत करोगे ना तो आप लोगों को पेपर आसान लगेगा जो बोर्ड एग्जाम का है। देखो मॉडल पेपर जो है, न्यू मॉडल पेपर, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में मैच आते हैं, मैच खाते हैं। अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व कराने के लिए कहोगे तो आप कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को जरूर सॉल्व कराऊंगा। तुरंत आप लोगों को जो न्यू मॉडल पेपर है बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है उसको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक बार आप देखो आपके पास 3 घंटे 15 मिनट होते हैं पेपर में, तो आप देखो 3 घंटे 15 मिनट में कितना कर पाते हो। 70 मार्क का पेपर है, 50 कर पाते हो कि 60 की 70 में 70 कर लेते हो। खुद को देखो कितना आप कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व कर लेना, प्रीवियस ईयर पेपर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां आपको मैं 5 इंपॉर्टेंट निबंध बता देता हूं जो कि मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं कि इनको तैयार कर लो, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। जैसे आपका है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इसे जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा वीआईएमपी है क्लास 10 हिंदी के लिए। और आपका बेरोजगारी की समस्या, इसे भी कंप्लीट कर लेना। कोरोना वायरस पर निबंध, इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और सारे टॉपिक्स को पढ़ाया है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान को भी पढ़ाया है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इन सारे टॉपिक्स पर दोबारा वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा ओनली 1 डेज के अंदर, ठीक है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसको भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 5वां है भ्रष्टाचार एक समस्या, तो ये 5 आप लोग निबंध तैयार कर लेना, थोड़ा सा मेहनत करके लिख कर। तो ये है हमारा आज का हिंदी का स्ट्रेटेजी। ये सारी जो निबंध है आप लोग 1-2 दिन में तैयार कर सकते हो पूरा। ऐसे करके आप 5 दिन में पूरा हिंदी खत्म कर सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करके। थोड़ा अगर मेहनत करोगे तब। ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करना। हिंदी की ऐसे आपको तैयारी करना था कि आप 2022 बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क अचीव कर सको। क्या क्या पूछा जाता है, कैसे तैयार करना है, वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। जिस टॉपिक में दिक्कत है कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को उसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हिंदी की तैयारी कैसे करें कम समय में। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।